नमः शंकर शारदाभ्यां श्री गुरुभ्यो नमः। आप समस्त धर्मानुरागी सज्जनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। एक विषय पर समाज में खूब चर्चा हो रही है, वह है लिव इन रिलेशनशिप। भारतीय परंपरा में अथवा वैदिक परंपरा में किंबा शास्त्र इस पर क्या कहते हैं, इस पर कुछ विवेचन करना चाहिए। वैदिक परंपरा में 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसमें जो प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसमें गुरु के पास ब्रह्मचर्य आश्रम में विधिवत रह करके विद्यार्जन करना है। विषय भोग का कोई विचार ही नहीं होता। वेद वेदांग का अध्ययन करने के पश्चात स्नायात, और एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाना चाहिए। यह भी सनातन धर्म है। आश्रमाद आश्रमं गच्छे देश धर्म सनातन। आश्रम में च्युति नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम में विधिवत, जिसे विवाह संस्कार कहा जाता है, उस विवाह संस्कार के माध्यम से विधिवत जो है सुयोग्य सवर्णा कन्या का जो है पाणी ग्रहण किया जाता है और गृहस्थ में प्रवेश किया जाता है। ब्रह्मचर्य में तो इस सब का विवेचन ही नहीं है और लिव इन रिलेशनशिप जो चल रहा है शास्त्रानुसार अनुचित है, क्योंकि मातृवत परदारेषु, मातृभाव पर स्त्रियों के प्रति जो है रखना होता है। ऐसे में पुरुष को जो है मातृगमन दोष लग जाता है, स्त्री को पर पुरुष गमन का दोष लग जाता है। इसलिए ये अत्यंत दोष देने वाला यह उपक्रम है, इससे हमें बचना चाहिए। पर स्त्री का संसर्ग तो विवाह के बाद भी नहीं किया जाता। ब्रह्मचर्य में तो प्रश्न ही नहीं बनता है। ब्रह्मचर्य के कठोर नियम में तप करते हुए केवल विद्याभ्यास का ही निर्देश शास्त्रों में दिया है। इसलिए इस कृत्य से जो है सनातन वैदिक धर्म की जो परंपरा है, वेद शास्त्रादि का जो नियम है, उसका उल्लंघन होता है और किसी भी प्रकार इससे अभ्युदय और निश्रेयस इस कर्म से नहीं होता है। इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। ये केवल उन धार्मिक आस्थावान सज्जनों के लिए है जो अभ्युदय निश्रेयस चाहते हैं। जो तो 84 चाहते हैं, जो विधि निषेधों को मानते ही नहीं है, उनके लिए तो भगवान ब्रह्मा भी आ जाए तो वह भी नहीं समझा सकते हैं। भगवती सबका मंगल करे। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम।